दुनिया भर में हवाई यात्राएं एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से प्रभावित हो गई हैं। एयरबस के अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट का असर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले A320 फैमिली एयरक्राफ्ट्स पर सीधा पड़ा है। कंपनी को इन एयरक्राफ्ट्स में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। एयरबस के अनुसार दुनिया भर के करीब 6000 जेट्स को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। इन फ्लाइट्स को अपनी रेगुलर सर्विस से पहले इस अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है ये सॉफ्टवेयर अपडेट जिसकी वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। एयरबस ने इस अपडेट को एक हालिया घटना के बाद जारी किया है। A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट में सोलर रेडिएशन की वजह से कुछ जरूरी डेटा करप्ट हो सकता है। डेटा फ्लाइट के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स की सर्विस प्रभावित होगी। कंपनी का कहना है कि यह अपडेट सुरक्षा की नजर से जरूरी है। इस पूरे मामले की जानकारी 30 अक्टूबर को कैनकन से नोवाक जा रही एक जेट ब्लू फ्लाइट से हुई। एल्टीट्यूड के अचानक गिरने की वजह से एयरक्राफ्ट में कई यात्री घायल हुए थे। इसके बाद फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस घटना के बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जांच शुरू की। दुनिया भर की एयरलाइंस ने इसके बाद जरूरी अपडेट की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह से कई फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हो रहा है। एयरबस 320 बहुत ही सेफ और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिड सेगमेंट का एयरक्राफ्ट है और इसमें एक कमी पाई गई, वो भी 2025 अक्टूबर में 30 अक्टूबर में ये कमी पाई गई कि जहाज जो है बिना पायलट के इनपुट के एयरक्राफ्ट ने अपने हाइट को लॉस किया या उसमें पिचिंग मोमेंट्स आए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ लोगों को चोट आई और जहाज में कमी के बारे में जब पता चला तो ये पता चला कि जहाज के कंप्यूटर सिस्टम और जो उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें किसी तरह का क्रिटिकल कमी है। ओके, उसको अब ये ठीक करने के लिए सारे रेगुलेटर्स ने स्टेप्स लिए हैं और ये कमी उन वर्जन्स जो नए वर्जन के सॉफ्टवेयर में है उनमें पाई गई और ये लगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो सोलर रेडिएशन की वजह से बहुत स्टेबल नहीं है नया सॉफ्टवेयर। तो डायरेक्टिव ये आया है कि हम जो है पुराने सॉफ्टवेयर पे वापस चले जाएं। लेगेसी सॉफ्टवेयर L103 है, हम उस पे वापस चले जाएं। तो सारे एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करके नए वर्जन से पुराने वर्जन पे लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि एयर इंडिया और इंडिगो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसकी मुख्य वजह है यहां पर A320 एयरक्राफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। भारत में इस फैमिली के लगभग 400 एयरक्राफ्ट पर सॉफ्टवेयर अपडेट का असर पड़ा है जो इंडिगो और एयर इंडिया इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इसमें इंडिगो की सर्विस पर ज्यादा असर पड़ेगा। इंडिया A320 फैमिली के लगभग 195 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। इसमें A320 CEO 180 सीटर 26 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि A320 Neo 180 सीटर 23 क्राफ्ट और 155 एयरक्राफ्ट A320 Neo 186Y हैं। इनमें से 163 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल में हैं, जबकि 32 फिलहाल पार्क्ड हैं। दुनिया भर में एयरबस A320 फैमिली के 11,300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। इसमें से लगभग 6,440 एयरक्राफ्ट A320 मॉडल के हैं। 6,000 प्लेन ऐसे हैं जिन्हें तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। इस अपडेट की वजह से ही फ्लाइट्स कैंसिल होने
और उनसे संचालन में देरी जैसी समस्याएं हो रही हैं। अपडेट की वजह से हवाई यात्रा करने वालों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय कंपनियों में एयरबस के A320 विमान मौजूद हैं, जिसके कारण घरेलू उड़ानें बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही हैं। कुछ लोगों को चोट आई और जहाज में कमी के बारे में जब पता चला तो ये पता चला कि जहाज के कंप्यूटर सिस्टम और जो उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें किसी तरह का क्रिटिकल कमी है। ओके, उसको अब ये ठीक करने के लिए सारे रेगुलेटर्स ने स्टेप्स लिए हैं और ये कमी उन वर्जन्स जो नए वर्जन के सॉफ्टवेयर में है उनमें पाई गई और ये लगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो सोलर रेडिएशन की वजह से बहुत स्टेबल नहीं है, नया सॉफ्टवेयर। तो डायरेक्टिव ये आया है कि हम जो है पुराने सॉफ्टवेयर पे वापस चले जाएं। लेगेसी सॉफ्टवेयर L103 है, हम उस पे वापस चले जाएं। तो सारे एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करके नए वर्जन से पुराने वर्जन पे लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि एयर इंडिया और इंडिगो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इंडिगो के करीब 195 जहाज और एयर इंडिया के भी काफी सारे जहाज 40% बोल रहे हैं, जिसको कि रीसेट करना है और वो कर रहे हैं। पूरे दुनिया में 12-13 हजार एयरबस 320 है, जिसमें कि 6,000 नए सॉफ्टवेयर पे था, तो अब उन्हें वापस रीसेट किया जा रहा है। 100 फीट का लूज होना, 7 सेकेंड्स एयरक्राफ्ट का कंट्रोल से बाहर जाना बहुत क्रिटिकल नहीं है 35,000 फीट पे, लेकिन ये अगर ग्राउंड के नजदीक होता है तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जैसा कि हमने अहमदाबाद क्रैश में देखा था, एक छोटी सी प्रॉब्लम और 7 सेकेंड्स के अंदर में जहाज तहस नहस हो गया था। ये इसी वजह से प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव ये स्टेप्स लिए गए हैं। और उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये जहाज है, इसमें पायलट जो है वो बैठता है कॉकपिट में और कंट्रोल सरफेसेस वहां से 100, 200, 300 फीट पीछे होते हैं। ये जो जहाज रोल करता है वो एलरॉन से रोल करता है, एलरॉन के इनपुट से, जिसमें कि जहाज कंट्रोल कॉलम साइडवेज घुमाते हैं। ये जो है ये कंप्यूटर 1 इलैक 1 एयरबस में कंट्रोल करता है और जहाज जो अपने नोज को ऊपर नीचे करता है, पिचिंग मोमेंट, वो करता है एलिवेटर की वजह से, और एलिवेटर का चैनल इलैक 2 के लिए है। तो ये जो प्रॉब्लम पाया गया है ये इलैक 2 में है। ये दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों सेपरेट हैं और इलैक 2 में प्रॉब्लम है। अगर इलैक 2 पूरा खराब भी हो जाए तो इलैक 1 सारा काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी खराबी का नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम की खराबी का मामला है। वो कितना खराब किस वक्त हो जाएगा, चूंकि अनकमांडेड है तो ये पता नहीं कब ये प्रॉब्लम सामने आएगा। देयरफॉर अब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। A320 दुनिया के सबसे सुरक्षित और उन्नत फ्लाई बाय वायर सिस्टम वाले विमानों में गिना जाता है, लेकिन इस घटना ने इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी ELAC कंप्यूटर की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया। वैश्विक स्तर पर करीब 6,000 विमान इस अपग्रेड प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नए A320 नियो में जहां केवल 30 मिनट का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वहीं पुराने मॉडल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बदलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एयर इंडिया ने हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। जब तक एयरबस A320 रीसेट नहीं हो जाता, सेवा बाधित रहने का अनुमान। यात्रियों से अनुरोध कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान चेक करें। यात्री 011 6969 32 9333 और 011 6932 9999 पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं स्पाइस जेट से आ रहा हूँ दुबई से। वहाँ पे एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी 11:15 की मिडनाइट, बट वो उन्होंने ऑन द वे जब मैं था तो मैसेज आया कि 1 आवर डिले हो गई है। तो आई थिंक ये IGI एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग का इशू था बिकॉज ऑफ ETC फेलियर, उसकी वजह से हुआ था डिले 1 आवर का। हम ट्रैवल करने के लिए प्लान करके निकलते हैं घर से एडवांस में 3 आवर्स माइंड में रख के, और जब पता चलता है कि फ़्लाइट ज़्यादा डिले हो गई तो थोड़ा सा ये होता है कि टाइम कैसे आदमी स्पेंड करे। अदरवाइज़ ठीक है, थोड़ा सा बैठना पड़ा। यूजुअली हम 2 घंटा बैठते हैं, 3 घंटा बैठना पड़ा, 1 आवर एक्स्ट्रा वहाँ पे वेट करना पड़ा।
बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। हाँ, मॉर्निंग में मैंने न्यूज़ भी ये पढ़ी थी, बट स्टिल आई इग्नोर कि कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा, और ऑल ऑफ सडन मुझे ट्रैवल प्लान करना पड़ा तो मैं आ गया। इंडिगो की पैसेंजर एडवाइजरी, यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एयरबस ने पूरी दुनिया में A320 बेड़े के लिए तकनीकी दिशा निर्देश जारी किए। प्रोटोकॉल के तहत हम विमानों में अनिवार्य अपडेट करें। इस दौरान कुछ उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। हमारी टीमें दोबारा बुकिंग करने, अपडेट और जानकारी देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये जेटब्लू की फ्लाइट 30 अक्टूबर जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में और कैनकम जा रही थी, वो डाइवर्ट की फ्लोरिडा में टैम्पा एयरपोर्ट पे। ये जहाज क्रूज में ऑटो पायलट में फ्लाई कर रहा था और इसने सडनली ऑटो पायलट पूरी देर एंगेज रहा। इसने जो है काफ़ी जो है इसके हाइट लॉस हुआ इसका, और हाइट लॉस से 15 से ज़्यादा पैसेंजर घायल हुए, और ये इसीलिए तुरंत ये जहाज़ जो है डाइवर्ट किया और वो ग्राउंड हो गया वहाँ पे टैम्पा में। तो उसके बाद एयरबस ने इसकी काफ़ी जांच की, और ये एक मुद्दे में चीज़ आई कि जो सोलर रेडिएशन है, इंटेंस सोलर रेडिएशन से, ज़्यादा सोलर रेडिएशन से जो कि इफ़ेक्ट करती है जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को, जो ELAC जिसको कि हम एक कंपोनेंट है, एलिवेटर, एलेरॉन, कंप्यूटर। तो ये जो है ये बेसिकली जो कि पायलट के जो कंट्रोल्स होते हैं, जहाँ से जहाज फ्लाई करता है पायलट, उसको स्टिक बोलते हैं हम, तो वहाँ से वो उसको इनपुट को लेकर और वो फ्लाइट कंट्रोल्स को देता है। ये ELAC का यूनिट होता है, जो यूनिट 2 फेलियर हुआ था ये जेटब्लू की फ्लाइट पे। इस समय कोई 11,000 के ऊपर एयरबस 320 फैमिली के जहाज पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं, और इससे 6,000 के ऊपर जो जहाज जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, जो ये मॉडिफिकेशन या चेक्स करने पड़ेंगे। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये कंपलसरी बनाया है यासा ने और एयरबस ने। तो इसके तहत क्या होगा कि जो जहाज नए वर्जन पे हैं, या जो जहाज प्रीवियस वर्जन जो ELC का जो अपडेट हुआ था सॉफ्टवेयर का, तो जो नए अपडेट के बाद वो जहाज़ों को पुराने वर्जन जो सॉफ्टवेयर का है उस पे करा जाएगा। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने अपनी सभी ऑपरेटर्स को अलर्ट कर दिया है कि हाल ही में A320 विमान में अचानक पिच डाउन की समस्या हुई थी। जांच में सामने आया कि समस्या एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर यानी एलेक में टेक्निकल समस्या के कारण हो सकती है। एयरबस ने साफ किया कि अगर इस खराबी को समय पर ठीक नहीं किया गया तो विमान के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बन सकता है। इस बीच EU एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी आदेश दिया है कि प्रभावित विमानों में तुरंत काम करने वाले एलेक इंस्टॉल किए जाएं, और ये अपडेट अगली उड़ान से पहले अनिवार्य रूप से लागू होना जरूरी है। देखिए, ऐसे है कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और जो प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में आई है वो उसके एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करती है। सॉफ्टवेयर की उसमें ग्लिच है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो कमांड देती है कि उस एयरक्राफ्ट को कैसे बैलेंस करना है। जब तक वो मैनुअल सिस्टम था तो पायलट उस एलिवेटर को कंट्रोल करता था। ये जो मैकेनिज्म है ये जहाज की जो डायरेक्शन है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही आप उसको कहीं उसमें मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नोज डाइव करने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है, और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वो एक तरह से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, उसे पुल डाउन करता है। तो ऐसे में जो भी 2-3 इंस्टांसेस हुई बहुत ही सीरियस थी, और
यात्री और एयरक्राफ्ट और ऑपरेटर तीनों लकी रहे कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और ये फिर इसकी कई जगह रिपीटेशन हुई, तो इसका मतलब है कि फ्लीट की प्रॉब्लम है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक एयरबस ने जो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा था, ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इसलिए वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसका आई एम ग्लैड कि मतलब इसके लिए टाइमली एक्शन ले लिया गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी यात्री सकुशल रहें और जहाज सकुशल रहें, तो जितनी जल्दी ये रिपेयर होगा उतनी जल्दी ये जहाज वापस उड़ेंगे। डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि जब तक EASA के अधिसूचित संशोधन लागू नहीं हो जाते, A320 विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाए। डीजीसीए ने सभी प्रचालकों से कहा है कि वो संबंधित विमानों के निरीक्षण और सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया पूरी करें और यात्रियों को होने वाली असुविधा की तैयारी रखें। देखिए, मैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से बहुत क्लियर हूँ कि ये जो ट्रेजेडी है या ये क्राइसिस है, ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है। पूरी दुनिया में कोई 6000 से ऊपर एयरबस 320s हैं जिनके जो इफ़ेक्ट हुई हैं, और ख़ासकर ये चीज़ अमेरिका में डिस्कवर हुई थी, जहाँ पर एक जहाज़ ऑल ऑफ अ सडन बगैर पायलट के कमांड के वो एकदम अपनी हाइट छोड़ गया और नीचे को उतरने लगा। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू होता है, क्योंकि ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड एयरक्राफ्ट है, और पायलट कमांड के बगैर पायलट जो कमांड देता है वो कंप्यूटर के थ्रू ये जो वो पूरी प्लेन को फ्लाई करता है। तो अगर पायलट के कमांड के बगैर ही कंप्यूटर मैल फंक्शन करने लगे, जो सुनने में आया है वो ये है कि रेडिएशन, क्योंकि जब ऊपर आसमान में होता है जहाज़, तो उस टाइम हीट ज़्यादा होती है, सूरज की रेडिएशन ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हीट की वजह से ये कंप्यूटर मैल फंक्शन शुरू हो गया है। पर ये इतने सालों से उड़ रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। तो लोग ये पूछ रहे हैं ये ऑल ऑफ अ सडन क्यों हुआ। ऑल ऑफ अ सडन इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी मशीन होती है, कोई भी कंप्यूटर होता है, उसको टाइम पे अपग्रेड करना पड़ता है। तो अब ये काफ़ी पुराने कंप्यूटर्स हैं, अब इनकी अपग्रेडिंग ज़रूरी है। जो नए जहाज़ हैं उनकी अपग्रेडिंग तो 2-3 घंटे में हो जाएगी, पर जो पुराने जहाज़ हैं उनमें अपग्रेडिंग करने में 2-3 वो पुराने सिस्टम्स हैं, उनको अपग्रेडिंग करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 4-5 दिन का क्राइसिस है, और इसमें एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटें मर्ज करके और आपस में कोऑपरेट करके इस क्राइसिस से हम उभर जाएंगे। जबकि हमने कोविड जैसे क्राइसिस पे वी केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और सिर्फ भारत में ही नहीं, हमने पूरी दुनिया में वैक्सीन दी है। तो इस क्राइसिस से भी हम निपटेंगे। सर, ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि इतना बड़ा ग्लिच एयरबस में कैसे आ सकता है। दे वर पॉइंटिंग आउट एंड आफ्टर दैट सम पीपल आर कंपेयरिंग कि नहीं बोइंग में भी ऐसी कुछ है, लेकिन वो बताते नहीं है दैट इंसिडेंट हैपेंड। नहीं, ऐसा कोई, देखो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी एयरलाइन कुछ भी छुपाती नहीं है, क्योंकि एयरलाइन को पैसेंजर्स उड़ाने हैं और उनका बिजनेस है उड़ाना। तो अगर कोई छुपाएगा तो उससे उन्हीं का नुकसान होगा। तो ये तो एयरबस ने ही ग्राउंड करे हैं एयरक्राफ्ट्स सबसे पहले, उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी, यूरोपियन अथॉरिटी, अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी, सबने उसको इन्फोर्स करा है। अमेरिकन एयरलाइंस का कहना है कि उनके 340 A320 विमानों को अपडेट करने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। जर्मनी की लुफ्थांसा ने भी कुछ उड़ानों के रद्द होने और देरी की चेतावनी दी है, तो वहीं कोलंबिया की एवियांका ने 8 दिसंबर तक टिकट बिक्री ही रोक दी। उसके 70% से ज्यादा विमान प्रभावित हैं। विज एयर, एयर फ्रांस, एयर न्यूजीलैंड, एयर इंडिया, वोलारिस और अन्य एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानों में देरी
या रद्द होने की जानकारी दी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।